हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं। उसी सीरीज के कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो आज वीडियो 9 लेकर आए हैं। आप लोगों के कंपटीशन अकादमी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग भारतीय गवर्नर जनरल और विविध और दो फैक्चुअल टॉपिक्स लेके चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो 9 लेकर आ रहे हैं। आइए बिना देर के हुए अपने वीडियो पर चलते हैं। मैं यहाँ टॉपिक्स दोस्तों लिख दिया हूँ, भारतीय गवर्नर जनरल एंड विविध। जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं हम वहीं लेकर इसमें उपस्थित आप लोग के समक्ष होता हूँ। तो आइए फैक्चुअल क्वेश्चन में दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ होम रूल आंदोलन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है, जैसा कि आप जानते होंगे कि होम रूल जो आंदोलन है 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। और 1916 में तो ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कंपटीशन में जो कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इससे कंटेंट आपको वैसा कंटेंट जो एग्ज़ाम में के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो वैसा ही पढ़ना बेटर होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा कंटेंट आपको दूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा चांसेस हो आने का। तो दूसरा जो मैं फैक्चुअल क्वेश्चन लगा है लखनऊ पैक्ट। दूसरा दोस्तों लखनऊ पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इसको दिसंबर 1916 में ये हुआ था और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो लखनऊ पैक्ट था किसके किसके बीच का था। तो आपको याद होना चाहिए कि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का था, जो दिसंबर 1916 में इम्प्लीमेंट किया गया। आइए भारतीय गवर्नर जनरल का पहला जो हम पढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से 1862 था, जो इन्होंने इम्पोर्टेंट इनके कार्यकाल में काम हुआ। इन्होंने क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो राज्यों को जो लॉर्ड डलहौजी एडॉप्ट कर रहे थे, इन्होंने उनको एंड कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। इनके कार्यकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 दोस्तों 1861 पोर्टफोलियो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन अपॉइंट भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। जो एग्जाम में पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 1857 ईस्वी का जो हिस्टोरिकल रिवोल्ट था वो किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 1856 से 1862 चूँकि इनका कार्यकाल था। तो 1857 में ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये याद रहे तो आप कर लीजिएगा। 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया। 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में इसको बताऊंगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या क्या है। इसमें मुगल सम्राट का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया था। अपराध विधान संहिता लागू 1859 ईस्वी में किया गया। महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया। नेक्स्ट जो है लॉर्ड एल्गिन, इनका जो कार्यकाल था 1862 से 1863 था। इन्होंने बहावी आंदोलन का दमन किया और धर्मशाला में इनका डेथ हो गया। नेक्स्ट लॉर्ड लॉरेंस, इनका जो कार्यकाल था 1864 से 1869। आइए इनका देखते हैं क्या क्या था। भूटान अटैक किया ब्रिटिश अंपायर पर 1865 ईस्वी में। इन्होंने शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल को। ये जो शानदार निष्क्रियता था ये अफगानिस्तान से रिलेटेड था। अकाल आयोग हेनरी कैंपबेल की लीडरशिप में इन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट किया। 1865 ईस्वी में इंडिया और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट हुआ इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में इंडिया और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट हुआ? तो लॉर्ड लॉरेंस। कब हुआ? 1865 ईस्वी में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और यदि इम्पोर्टेंट अच्छे कंटेंट लगता है हमारा कंटेंट तो इसको आप लाइक्स करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हम वैसा ही कंटेंट देते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। बाकी बुक्स को मैं नहीं कवर करता हूँ। नेक्स्ट लॉर्ड मेयो।
इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका क्वेश्चन परीक्षा में इस तरीक़ा से पूछा जाता है कि जो अफ़गान अफरीदी थे, अफ़गान अफरीदी नाम का एक व्यक्ति लॉर्ड मेयो के हत्या कर दिया था। भारत में अंग्रेज़ों का समय प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग, दोस्तों लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था वो जो था 1921 से 1926 ईस्वी तक था। इनका जो पहला इनके कार्यकाल में था 1921 ईस्वी का मोपला रिवोल्ट हुआ इन्हीं के कार्यकाल में। 1921 ईस्वी का जो मोपला रिवोल्ट हुआ, मोपला केरल में हुआ था, इन्हीं के लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही एम.एन. रॉय द्वारा 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ। 1922 ईस्वी से इलाहाबाद सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्ट हो गया। 1922 ईस्वी से विश्व भारती यूनिवर्सिटी कार्य करना प्रारंभ किया और 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का निर्माण किया 1923 लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। और एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट ये है कि 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य साम्राज्यवादी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जैसा कि आप बताते हैं कि हम लोग विविध भी लेके चलते हैं, तो विविध में आज हम आप लोग के बीच में ये कंटेंट दे रहे हैं कि दिसंबर का जो डे है 1 दिसंबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी कल डे भी एग्जाम में पूछता है। तो इसमें क्या है कि 1 जो दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर विश्व अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस सशस्त्र, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है ये विविध में ये है कि किन्हरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है। किनके द्वारा निर्माण किया गया, तो बौद्धों के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, किन्हरी पूछ दिया या एलिफेंटा पूछ दिया या अजंता पूछ दिया एलोरा, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। किन्हरी महाराष्ट्र में है, किसके द्वारा किया गया, बौद्धों के द्वारा। एलिफेंटा कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट द्वारा। टा से याद रखिएगा, लास्ट में टा है तो राष्ट्रकूट। अजंता लास्ट में त है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, गुप्त शासक द्वारा। एलोरा बौद्धों द्वारा। सितार पूछता है कभी कल कि सितार जो है इसका कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट वादक हैं, आइए देख लेते हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी। झारखंड का कौन कौन सा पर्व जो इम्पोर्टेंट है, छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा और विदेशिया और सोहराई, ये इम्पोर्टेंट है। कॉमनवेल्थ का जो इस्टेब्लिशमेंट था 1926, कॉमनवेल्थ का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1926 कभी ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थे वैसे राष्ट्र। इसमें भारत को 1949 में सदस्यता दिया गया। एट प्रेजेंट 54, इसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं। इसका जो अंग है राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है।